अब अपन लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है। एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। वे समान अनुपात में लाभ बांटते हैं। 31 दिसंबर 2018 को उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है। एक्स, वाई, जेड पार्टनर्स हैं जो इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। जेड ने 1 जनवरी 2019 को अवकाश ग्रहण किया। जेड ने 1 जनवरी को 2019 को रिटायरमेंट लिया। फर्म की गुडविल 22,500 है। आप जेड को देय राशि की गणना कीजिए, मतलब जेड को जितना पेमेंट करना है आपको वो निकालना है। यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द अमाउंट पेबल टू जेड, वो निकालना है और उस अमाउंट को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जेड को 8% इंटरेस्ट पे पेमेंट करना है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। ये लिखा देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain द अमाउंट ऑफ जेड पेबल टू जेड एंड ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जेड will be payable for 4 equal installment including interest 8% per annum। 8% इंटरेस्ट भी देना है। सबसे पहले तो देखिए अपन जेड का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जेड के कैपिटल अकाउंट में देखो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो जेड ने 12,000 रुपीज़ तो उसकी कैपिटल है। जनरल रिजर्व 13,500 है, उसका 1/3 होगा। तो देखिए हमने क्या किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर जेड की कैपिटल लिख दी। 13,500 का 1/3 जनरल रिजर्व लिख दिया। फर्म की गुडविल थी 22,500, उसका 1/3 पार्ट किया, 7,500 आया। उसको 2 भागों में बांटेंगे, आधा आधा, क्योंकि एक्स और वाई बराबर के पार्टनर है। 3750, तो बाय एक्स 3750 देगा, बाय वाई 3750 देगा। इनका टोटल लगा लेंगे तो 24,000 आ गया। ये 24,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, टू लोन अकाउंट कर। अब इसके बाद लोन अकाउंट बनाते हैं। देखिए इंटरेस्ट की रेट 8% है। सबसे पहले जनवरी 1 को बाय कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र किया 24,000। उसके बाद दिसंबर 31 को बाय इंटरेस्ट 24,000 का 8% इंटरेस्ट बोला है, जो कि 1920 आ रहा है। अब इन दोनों का टोटल लगाया तो 25,920 आ गया। अब टू बैंक 31 दिसंबर को ही 6,000 तो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अभी 6,000 कैसे आया, क्वेश्चन में लिखा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है और हमने बैलेंस कितना निकाला था 24,000। तो हमने 24,000 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6,000 आएगा। तो ये जो 6,000 है, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट में देना, तो ये जो 6,000 है ये 4 बार इंस्टॉलमेंट के रूप में देना। तो पहली इंस्टॉलमेंट 6,000 हो गई और 1920 आपने इंटरेस्ट लगा दिया, उनको जोड़ दिया तो 7,920 आ गया। अब जैसा अपन करते थे क्रेडिट का टोटल लगाया, क्रेडिट के टोटल में से 7,920 को लेस किया तो बैलेंस आ गया 18,000। अब इस बैलेंस को अगले साल ब्रॉट डाउन किया, ये लिया। अब क्या करेंगे, इस 18,000 पर 8% इंटरेस्ट लगाएंगे जैसे अपन ने पहले लगाया था, जो कि आ रहा है 1440। अब फिर 6,000 का साल के आखिर में 31 दिसंबर को 6,000 की इंस्टॉलमेंट दी और 1440 जो आपने इंटरेस्ट लिखा उन दोनों को जोड़कर 7,440 का पेमेंट कर दिया। अब उसके बाद फिर हमने क्रेडिट का टोटल लगाया, 19,440 आया, उसमें से फिर 7,440 लेस किया, 12,000 बैलेंस आ गया। अब इस बैलेंस को फिर हम अगले साल ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए
फिर इस 12,000 पर हमने 8% इंटरेस्ट लगाया, 960 आया। फिर इनका टोटल लगाया, फिर से हमने साल के आखिरी में 6,000 प्लस 960 का इंस्टॉलमेंट दे दिया। अब क्रेडिट में से डेबिट को लेस किया तो हमारा बैलेंस अब 6,000 आ गया, और हम 3 साल तक दे भी चुके हैं। अब लास्ट ईयर आ गया हमारा, लास्ट इंस्टॉलमेंट बची, हमने फिर 6,000 को अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड किया, फिर हमने 6,000 का इंटरेस्ट लगाया, 480 आ रहा है। अब फिर 6,000 और 480 को जोड़ा, 6,480 आया। साल के आखिरी में 6,000 तो हमको देना ही है और 480 इंटरेस्ट है उसका, तो 6,480 हमने दे दिया। इस प्रकार से ही लोन अकाउंट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लोन ही अकाउंट है। देखिए, अखिल और निखिल बराबर के पार्टनर हैं, दोनों ने 28,000 की कैपिटल लगाई है। 1 जनवरी 2018 को निखिल व्यापार से जाता है, उसकी कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद 35,000 है। उन्होंने कैलकुलेशन ही कर दे दिया। यह निश्चय किया गया कि इस राशि को निखिल के लोन अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना है। आगे यह निश्चय किया गया कि 5,000 तो तुरंत दे दी जाएंगे, इमीडिएटली दे दिए जाएंगे, और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे 6% इंटरेस्ट सहित। अब देखिए, 5,000 तो आप इमीडिएटली दे दोगे और बाकी 3 इंस्टॉलमेंट में दोगे, तो 35,000 में से 5,000 तो अपन ने इमीडिएटली दे दिए, बचे 30,000। उसको 3 इंस्टॉलमेंट मतलब 10-10 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, और इंटरेस्ट रहेगा 6%। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले हम लोन अकाउंट बना रहे हैं। लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000 लिख देंगे। 5,000 तो इमीडिएटली दे दिया, तो भैया 35 में से 5 इमीडिएटली दे दिया तो उस पर काय का ब्याज, इंटरेस्ट तो लगेगा बाकी बचे हुए पैसे पर। तो 35,000 में से 5,000 लेस किया तो 30,000 आ गया, उस पर 6% इंटरेस्ट लगाया जो कि 1,800 रुपये आ रहा है। अब इन दोनों का जोड़ लगाया। अब इस 10,000 की इंस्टॉलमेंट जो मैंने आपको अभी निकालना बताई है, उसमें ये 1,800 को जोड़ा तो 10,800 रुपये, गलत 11,800 रुपये हम इंस्टॉलमेंट देंगे। 10,000 में 1,800 रुपये की इंटरेस्ट जोड़ा तो 11,800 रुपये हम इंस्टॉलमेंट देंगे। फिर क्या करना, फिर क्रेडिट का टोटल लगाना जो कि आ रहा है 36,800, उसमें से इन दोनों को डेबिट के टोटल को लेस कर देना, तो बैलेंस बच गया 20,000। फिर इस बैलेंस को अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया, 20,000 आया। फिर इस 20,000 का 6% इंटरेस्ट लगाया, 1,200 आया। फिर साल के आखिरी में टू बैंक कर 10,000 प्लस इंटरेस्ट 11,200 दे दिया। अब फिर जो करते थे अपन कि क्रेडिट का टोटल लगाया, ये आ रहा है 21,200, उसमें से 11,200 लेस किया, 10,000 बच गया। अब इस 10,000 को हमने फिर से अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया। ये देखिए, फिर से अगले साल ट्रांसफ़र कर दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन कर फिर उस पर 6% इंटरेस्ट लगाया। अब साल के आखिरी में तो 10,000 और इंटरेस्ट सहित 10,600 दे दिया, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, 1 मिनट। इसका टोटल है 10,000 प्लस 600, तो 10,600, और ये लास्ट पेमेंट हम कर देंगे 10,600, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।